नमस्कार दोस्तों, ड्रीम एचीवर कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 का एग्जाम शिफ्ट 2 में जो पूछा गया था। तो आज रीजनिंग का पजल क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। देखा गया है कि 35 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन पजल से पूछा गया था। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला पजल क्वेश्चन इस प्रकार का था। एक जनरल स्टोर में 5 उत्पादों ए बी सी डी और ई का मूल्य अलग अलग है। ए सी से सस्ता है किंतु बी से महंगा है। ए सी से सस्ता है किंतु बी से महंगा है। ई सी से सस्ता है किंतु डी से सस्ता है। कौन सा उत्पाद सबसे सस्ता है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला में कहा गया कि ए सी से सस्ता है। ए सी से सस्ता है। ए सी से सस्ता है किंतु बी से महंगा है। किंतु बी से महंगा है। महंगा को ऊपर लिख रहे हैं और सस्ता को नीचे लिख रहे हैं। ई सी से महंगा है किंतु डी से सस्ता है। ई सी से महंगा है। ई सी से महंगा है किंतु डी से सस्ता है। तो डी सबसे ऊपर में हो जाएगा। कौन सा उत्पाद सबसे सस्ता है? तो कौन सा उत्पाद सबसे सस्ता हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी पजल से पूछा गया था और क्वेश्चन इस प्रकार था कि 6 व्यक्तियों एस भी ओ वाई एक्स और टी का एक समूह है जिनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। उनमें से प्रत्येक एक अलग कक्षा में है। ओ भी से लंबा है किंतु टी से छोटा है। एस भी और ओ क्रमशः कक्षा 9, 7 और 3 में है। एस सबसे लंबा है और सबसे बड़ी कक्षा में है। एक्स वाई से लंबा है किंतु भी से छोटा है। टी वाई से बड़ी कक्षा में है किंतु भी से छोटी कक्षा में है। एक्स भी से बड़ी कक्षा में है। इनमें से कौन भी से बड़ी कक्षा में है किंतु भी से छोटा है? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला कहा गया है कि ओ भी से लंबा है। लंबा को ऊपर लिखेंगे और छोटा को नीचे लिखेंगे। तो ओ भी से लंबा है तो कह सकते हैं कि ओ को यहाँ लिखते हैं, भी से लंबा है। कह सकते हैं भी यहाँ होगा। ओ भी से लंबा है किंतु टी से छोटा है। तो ओ किससे छोटा है? तो ओ टी से छोटा है। एस भी और ओ, एस कॉमा भी और ओ क्रमशः 9, 7 और 3 कक्षा में है। तो ओ कैमा कक्षा में हो जाएगा? ओ तीसरा कक्षा में, भी 7वां कक्षा में और एस 9वां कक्षा में है। एस सबसे लंबा है तो कह सकते हैं कि एस सबसे लंबा है। तो एस यहाँ लिखेंगे इसको। और एस सबसे लंबी कक्षा में है तो एस 9वीं कक्षा में हो जाएगा क्योंकि यहाँ दिया गया है कि एस 9वीं कक्षा में है। एस सबसे लंबा है और सबसे बड़ी कक्षा में है। हो गया, सबसे बड़ी कक्षा में है। एक्स वाई से लंबा है। एक्स वाई से लंबा है किंतु भी से छोटा है। एक्स वाई से लंबा है किंतु भी से छोटा है। हो गया, छोटा है तो भी से छोटा है। टी वाई से बड़ी कक्षा में है। टी वाई से बड़ी कक्षा में है। टी वाई से बड़ी कक्षा में है किंतु भी से छोटी कक्षा में है। तो टी वाई से बड़ी कक्षा में है किंतु भी से छोटी कक्षा में है। तो कह सकते हैं कि वाई से बड़ी कक्षा में है किंतु, तो इसका टी वाई से बड़ी कक्षा में है किंतु टी वाई से बड़ी कक्षा में है किंतु भी से छोटी कक्षा में है। तो वाई से बड़ी कक्षा में किंतु भी से छोटी कक्षा में है। एक्स भी से बड़ी कक्षा में है। एक्स भी से बड़ी कक्षा में है तो क्या हो सकता है? 7, 9 के बीच में हो जाएगा तो 8वीं कक्षा में हो जाएगा। और बोल रहा है कि टी वाई से बड़ी कक्षा में है तो कह सकते हैं कि टी किंतु भी से छोटी कक्षा में। कह सकते हैं टी 6 में होगा। इनमें से कौन भी से बड़ी कक्षा में है किंतु भी से छोटा है? तो कह सकते हैं कि भी से बड़ी कक्षा में है किंतु भी से छोटा कौन है? एक्स हो जाएगा। एक्स राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन भी पजल से पूछा गया था और क्वेश्चन इस प्रकार था कि 6 सहपाठियाँ टी यू भी डब्ल्यू एक्स और वाई में से प्रत्येक ने एक प्रवेश परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। भी ने केवल टी और एक्स से अधिक अंक प्राप्त किए। डब्ल्यू ने केवल यू से कम अंक प्राप्त किए। एक्स ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए। तीसरे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले ने 91 अंक प्राप्त किए। एक्स ने 72 अंक प्राप्त किए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संभवतः भी को प्राप्त अंकों को दर्शाता है? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन में कहा गया है कि V ने केवल T और X से कम अंक प्राप्त किए हैं, W ने केवल U से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो कह सकते हैं कि W ने केवल U से कम अंक प्राप्त किया, मतलब U सबसे ज़्यादा, उसके बाद W अंक प्राप्त किया है। X ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए, X ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं, तीसरे अधिकतम अंक जो भी लाएगा उसका अंक दिया गया है 91 है। X ने 72 अंक प्राप्त किए, X ने 72 अंक प्राप्त किए। अब कह रहे V ने केवल T और X से अधिक अंक प्राप्त किए, V ने केवल T और X से, तो कह सकते हैं कि T सबसे कम हो जाएगा और उसके बाद X हो जाएगा। V ने केवल T और X से अधिक अंक प्राप्त किए, तो इसके बीच में हो जाएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संभवतः V को प्राप्त अंक को दर्शाता है। तो V का अंक 72 से बड़ा होगा और 91 से छोटा होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि 72 से बड़ा और 91 से छोटा कौन है, तो वो हो जाएगा 80 आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन पजल से पूछा गया था और ये क्वेश्चन इस प्रकार का था कि 6 व्यक्ति A, B, C, D, E और F एक सामूहिक चर्चा में संलग्न थे। A D के ठीक पहले किंतु B के ठीक बाद बोलता है। तो इधर पहले लिखते हैं बिफोर और इधर आफ्टर लिखते हैं बाद में बोलने वाला। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A D के ठीक पहले किंतु B के ठीक बाद बोलता है। तो A D के ठीक पहले किंतु B के ठीक बाद बोलता है, किंतु B के ठीक बाद बोलता है। B F के ठीक बाद बोलता है, B F के ठीक बाद बोलता है। C D के ठीक बाद, C D के ठीक बाद किंतु E के पहले बोलता है, किंतु E के पहले बोलता है। तो निम्नलिखित में से किसने चर्चा का आरंभ किया। तो चर्चा का आरंभ किसने किया, तो F ने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी पजल से पूछा गया था और क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि A B C D, J K L और M एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 इसके कोने पर बैठे हैं जबकि अन्य 4 एक एक भुजा के ठीक मध्य में बैठे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार एक वर्गाकार मेज है, बोल रहा है कि 4 कोना में बैठा है। तो 1 2 3 4 कोना में बैठा है जबकि 4 भुजा के सम्मुख बैठा है, भुजा के सम्मुख बैठा है और सभी केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है। मतलब केंद्र अगर यहाँ होगा तो केंद्र की ओर मुड़ करके बैठा है। अब सॉल्व कर दें। डी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, तो कह सकते हैं कि डी को मेज के किसी एक कोने में बैठा देते हैं। डी के बाईं ओर गिनने पर डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी का बायां इधर हो जाएगा। तो डी के बाईं ओर गिनने पर डी और सी के बीच में 1 2, तो सी कह सकते हैं कि सी यहाँ हो जाएगा, 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, या तो बी यहाँ हो सकता है 1 2 3, तो एक एग्जैक्ट आ रहा है, मतलब बी का फिक्स हो गया कि बी यहाँ रहेगा, तभी तो बी और सी के बीच में 3 व्यक्ति बैठेगा। अब कह रहा है कि एम बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बी इधर है तो बायां उसका इधर हो जाएगा, तो बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है एम, तो कह सकते हैं 1 2 3, 1 2 3, तो कह सकते हैं एम यहाँ बैठा होगा। अब कह रहा है कि के एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एम का दायां इधर हो जाएगा, तो के एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, हो गया। ए न तो बी और न ही सी के ठीक बगल में बैठा है, मतलब ए न तो यहाँ बैठ सकता है और न ही यहाँ बैठ सकता है, तो कह सकते हैं कि ए का स्थान यहाँ होगा। जे ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ए का बायां इधर हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि जे ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एक स्थान बच गया, तो बच गया कौन, एल का। तो बोल रहा है कि एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एल का दायां इधर हो जाएगा, तो पहला दूसरा, तो एम सही आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एम बैठा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन भी पजल से रिलेटेड था और क्वेश्चन इस प्रकार का था कि 8 व्यक्ति MNPSTBX और Y एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और सभी का मुख उत्तर की ओर है। M पंक्ति के किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। N M के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। N के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं P के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति बैठे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। M पंक्ति के किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। 8 व्यक्ति उत्तर की ओर, तो उत्तर इधर है, तो 8 व्यक्ति इधर मुख करके बैठा है और कह रहा है कि M पंक्ति के किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो 1 2 3 M यहाँ बैठ सकता है या 1 2 3 M यहाँ बैठ सकता है। तीसरे स्थान पर बैठा है। N M के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। N M के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो या तो N यहाँ बैठ सकता है या N यहाँ बैठ सकता है। N M के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। N के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, N के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं P के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति बैठे हैं। तो N के दाईं ओर, तो 1 2 3 4 5, तो 6 7 8। कह रहा है कि N के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, तो दाईं ओर 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। N के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं P के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति बैठे हैं। तो P के बाईं ओर 1 2 3 बैठेंगे तो P यहाँ हो जाएगा, मगर इसके अनुसार से कहेंगे कि P कहाँ होगा, तो P हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि N के दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, उसी प्रकार P के बाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं बैठना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 4 5 6 7 और 1 8। अब नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि S P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। S P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो 1 2 3 S यहाँ बैठेगा और इसके अनुसार S कहाँ बैठेगा, तो 1 2 3 यहाँ बैठेगा। S P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। X Y के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। X Y के दाईं ओर, X Y के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो X Y के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो Y अगर यहाँ रखेंगे तभी तो X यहाँ होगा। अगर यहाँ रखते हैं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि X को ठीक बगल में बैठाना है। अब कह रहा है कि X और B के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो X और B के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो कह सकते हैं कि B को यहाँ रखेंगे तभी तो X और B के बीच केवल एक व्यक्ति बैठेगा। और इसके अनुसार अगर देखें तो X यहाँ हो जाएगा और Y यहाँ हो जाएगा। और फिर बोल रहा है कि X और B के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो पहले इक्वेशन के अनुसार X और B के बीच में एक व्यक्ति नहीं बैठ सकता। कह सकते हैं कि पहला गलत है, दूसरा सही हमारा पैटर्न बना है। तो कह रहा है कि T के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो कह रहा है कि T के दाईं ओर, तो एक बच गया, तो वो किसका बच गया, T का। तो T के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एक सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि 10 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों 1 और 2 में बैठे हैं। J K L M और N पंक्ति 1 में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पंक्ति 1 पंक्ति 2 ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। 1 2 3 4 5 व्यक्ति कौन कौन, J K L M और N पंक्ति 1 में बैठा है, जबकि पंक्ति 2 में कौन कौन बैठा है, Q R S T और U पंक्ति 2 में बैठा है उत्तर की ओर मुख करके। कह रहा है कि Q के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है, तो Q दूसरा पंक्ति में होगा तो Q यहाँ बैठेगा, तभी तो Q के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठा है। J का मुख
क्यू के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। तो जे का मुख क्यू के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। एम जे के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो कह सकते हैं कि एम यहाँ बैठेगा, तभी तो एम के बाईं ओर होगा ये। के सामने बैठा व्यक्ति एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। के सामने बैठा व्यक्ति एस के ठीक बगल में बैठा है। न तो के और न ही एस किसी भी सिरे पर बैठा है, नहीं तो के और न ही एस, तो के यहाँ नहीं होगा और एस न तो यहाँ होगा और न ही यहाँ होगा। तो एस, तो कह सकते हैं एस कहाँ होगा, तो एस यहाँ होगा या यहाँ होगा। एस और टी के मध्य केवल दो व्यक्ति है। एस और टी के मध्य केवल दो व्यक्ति है। तो एस और टी के मध्य दो व्यक्ति का हुआ, तो कह सकते हैं कि एस को यहाँ बैठाएंगे, तभी तो एस और टी के मध्य दो व्यक्ति होगा। एन का मुख यू के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। एन का मुख यू के ठीक बगल में बैठे मुख की ओर है, तो कह सकते हैं कि एन का मुख, एन को यहाँ रखेंगे तभी तो यू के ठीक बगल में जो व्यक्ति बैठेगा उसके बगल में है। फिर कह रहा है कि न तो के और न ही एस किसी भी सिरे पर बैठे हैं। न तो के और न ही एस किसी भी सिरे पर संतुष्ट कर गया। के सामने बैठा व्यक्ति इसके बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। के सामने बैठा व्यक्ति इसके बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो इसके अनुसार के यहाँ हो जाएगा। अब कौन सा बच गया, तो आर, आर यहाँ पर बच गया, आर एस टी यू भी, और यहाँ पर कौन बच गया, के एल एम एन, जे के एल एम एन, इस प्रकार। तो कौन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आर के सामने कौन बैठा है, तो आर के सामने कौन बैठा है, तो एम राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है कि एक कमरे में 4 व्यक्ति बैठे हैं। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2 उत्तर देता है। 4 व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति 2 उत्तर देता है। उन चारों में से केवल 2 व्यक्ति 1 2 3 4 सभी 2-2 उत्तर देता है, पहला और दूसरा। उन चारों में से केवल 2 व्यक्ति एक सही उत्तर देते हैं और एक गलत उत्तर देते हैं। केवल 2 व्यक्ति एक सही उत्तर देता है और एक गलत देता है, जबकि अन्य 2 व्यक्ति दोनों उत्तर गलत देता है। इस प्रकार है, अन्य 2 व्यक्ति दोनों उत्तर गलत देता है। आज के दिन के बारे में पूछे जाने पर पहला व्यक्ति कहता है कि बुधवार या रविवार है, या तो वेडनेसडे है या संडे है। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है कि या तो सोमवार, या तो मंडे है या शनिवार है, या तो सैटरडे है। तीसरा व्यक्ति कहता है कि आज मंगलवार या शुक्रवार है, या तो आज ट्यूसडे है या आज फ्राइडे है। चौथा व्यक्ति कहता है कि आज गुरुवार या बुधवार है, या तो आज थर्सडे है या आज बुधवार है, मतलब वेडनेसडे है। तो कह रहा है कि आज कौन सा दिन है, तो हम देख रहे हैं कि कॉमन सही उत्तर 2 व्यक्ति दे रहा है। तो कॉमन क्या चीज़ हो रहा है, तो कॉमन वेडनेसडे पढ़ रहा है, क्योंकि एक भी वेडनेसडे बोल रहा है और 4 वेडनेसडे बोल रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। तो ये रहा पजल क्वेश्चन जो कि 9 मई 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था, और देखा गया था कि 35 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन पजल का डाला गया था। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।